स्टॉक मार्केट में एक नई कंपनी का आईपीओ आने वाला है जिसका नाम है साई सिल्क काला मंदिर लिमिटेड। इस कंपनी का आईपीओ आने वाला है। इसका ये ब्रांड नेम है काला मंदिर। इसी टाइप से और भी ब्रांड नेम है जैसे साई सिल्क। ये ब्रांड नेम्स हैं अलग अलग, ठीक है। और इस कंपनी का नाम क्या है? साई सिल्क काला मंदिर लिमिटेड नाम से। राइट, तो अब यहाँ पे इस कंपनी का जो आईपीओ है वो आने वाला 20 सितंबर से 22 सितंबर के बीच में खुला हुआ रहेगा और 210 का 222 के बीच में, मतलब 222 रुपए का कट ऑफ प्राइस इन्होंने रखा है। 67 का लॉट साइज है और ये जो कंपनी है 1201 करोड़ रुपए इस आईपीओ के थ्रू उठाना चाह रही है, जिसमें से 600 करोड़ ही कंपनी के पास में जाने वाले हैं। अभी 601 करोड़ रुपए हैं वो जो मेन प्रमोटर्स हैं, कंपनी के जो मेन मालिक लोग हैं, वो अपने शेयर्स बेच रहे हैं इस आईपीओ के थ्रू। तो लगभग 50% जो पैसे हैं जो इस आईपीओ के थ्रू जाने वाले हैं वो उनके खातों में जाने वाले हैं। अब यहाँ पे हम बातें करेंगे इसके आगे में। अभी सर बेसिक डिटेल्स जान रहे हैं आईपीओ की, बाकी हम डिटेल में बाद में थोड़ी सी देर 1 सेकंड में बात करते हैं। बाद में इस आईपीओ के थ्रू कंपनी की जो प्रमोटर होल्डिंग है वो आईपीओ से पहले 95% थी और आईपीओ के बाद में 60% रह जाने वाली है। अब यहाँ पे नेक्स्ट अगर हम लोग देख लेते हैं कि कंपनी आईपीओ लेके क्यों आ रही है, तो कंपनी बोल रही है कि मुझे 30 नए स्टोर्स खोलने हैं। ठीक है। नेक्स्ट, अब जो स्टोर्स खोलने वाले हैं उसमें एक्सपेंडिचर्स होने वाले हैं और साथ में वेयर हाउसेज भी खोलने हैं, वो भी 4 नए वेयर हाउसेज खोलने हैं, क्योंकि 23 स्टोर्स खोलेंगे तो उन स्टोर्स के अंदर में जहाँ से प्रोक्योरमेंट होता है माल का, वहाँ से माल जाता है वेयर हाउस में जहाँ पे स्टोरेज रहता है, फिर जहाँ जहाँ जिस शोरूम के अंदर जरूरत पड़ती है वहाँ वहाँ सप्लाई होती है, तो हमें वेयर हाउसेज भी खोलने हैं। साथ में कैपिटल एक्सपेंडिचर और तकरीबन हमें थोड़ा बहुत पेमेंट भी करना है, जो कि कितना पेमेंट करना है, जो कि हमने लोन ले रखा है। सो लोन का हमें पेमेंट करना है जो कि लगभग होगा 50 करोड़ के आसपास में लोन का पेमेंट करना है और 125 करोड़ रुपए जो हैं वो 30 स्टोर्स को खोलने में लगेंगे। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि 125 करोड़ रुपए जो 30 नए स्टोर्स खोल रहे हैं वो लीज पर लिए जाएंगे, ना कि उनको खरीदा जाएगा। तो ये उस खुशी में मत जाना कि हाँ कंपनी नए स्टोर्स खरीद रही है तो कल को उन दुकानों की भी तो वैल्यू बढ़ेगी। उस खुशी में मत जाओ, लीज पर लेगी, उधर किराए पर लेगी। ठीक है। और वेयर हाउसेज जो लेने वाली है वो भी किराए पर ही लेने वाली है, क्योंकि अभी तक भी जो वेयर हाउसेज और जो चल रहे हैं सब कुछ, वो सब कुछ जितने भी शोरूम्स कंपनी के पास में वो सारे किराए पर चल रहे हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट अगर देख लेते हैं कंपनी के पास में आज की हालत क्या है और कंपनी क्या काम करती है, तो कंपनी का जो मेन काम है वो है साड़ियों का। कि साड़ी की जो नई नई डिज़ाइंस होती हैं, नई नई हर टाइप की जो साड़ीज़ होती हैं, चाहे वो सस्ती हों चाहे महंगी हों, सारी टाइप की साड़ीज़ कंपनी मतलब प्रोक्योर करती है, मैन्युफैक्चर नहीं करती। उनकी डिज़ाइंस खुद बनाती है और फिर उन्हीं डिज़ाइंस के बेसिस के ऊपर में जो साड़ी बनाने वाले मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको बोलती है कि ये मैन्युफैक्चरिंग डिज़ाइन हमको मैन्युफैक्चर करके दो। वो साड़ी मैन्युफैक्चर करते हैं और ये अपने शोरूम्स के थ्रू उन साड़ियों को बेचते हैं। तो डिज़ाइन इनकी है, मैन्युफैक्चरर्स कोई और हैं और बेचने वाले ये हैं। ठीक है। अब इनके पास में जो साड़ी अवेलेबल है आज के दिन वो रुपए 500 रुपए की भी साड़ी अवेलेबल है इनके पास और 1.5 लाख की साड़ी भी अवेलेबल है। तो इनकी दो जो अलग अलग ब्रांड्स हैं उनके थ्रू बेचते हैं, जैसे काला मंदिर लग्जरी काला मंदिर, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे काला मंदिर रॉयल नाम से। तो अब ये साड़ी जो आप देख पा रहे हैं ये 1,40,40,000 रुपए की साड़ी है और आपके पास में यहीं पर आपको स्क्रीन के ऊपर दिख जाएगा शायद आई गेस 2,000 रुपए की साड़ी। और इसको अगर चेंज कर देते हैं अपना लो टू हाई, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा 650-500 रुपए के आसपास की साड़ी भी देखने को मिल जाएगी। ये लोड होगी 6,650 रुपीज़ की। सो सारी साड़ियाँ अच्छी हैं, ठीक है, बेसिक साड़ियाँ हैं। सो ये इनका मेन काम है। अब यहाँ पे इनका जो काला मंदिर ये क्या है, वारा महालक्ष्मी मंदिर, KLM फैशंस मॉल, सो ये अलग अलग नाम है इनके शोरूम्स के नाम है। ठीक है। इन्हीं के फिर 53 अलग अलग स्टोर्स हैं। अब यहाँ पे 4 आज के दिन इनके वेयर हाउस ऑलरेडी हैं और अब नए आईपीओ के बाद में ये 30 नए शोरूम्स और 4 नए जो वेयर हाउसेज हैं वो खोलना चाह रहे हैं। अब यहाँ पे ये तो हो गई बेसिक बात। अब इनके बाद में हम फाइनेंसिस की बात करें, कंपनी कमाई कितना कर रही है, ये तो अब तक तो हमने जान लिया कर क्या रही है। अब यहाँ पर देखते हैं तो एसेट्स कंपनी के बढ़ते ही जा रहे हैं। अब यहाँ पे ध्यान देना कि ये जो एसेट्स बढ़ रहे हैं, ये एसेट्स कंपनी के शोरूम्स सारे लीज पर हैं। जो वेयर हाउसेज हैं वो अब शायद एक आरएसपी में एक जगह स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि वेयर हाउसेज अभी जो कंपनी का जो प्रमोटर था वो ओन कर रहा था, मतलब उसकी एक कंपनी थी, प्रमोटर की कंपनी है वो ओन कर रही थी। उससे जो एसेट्स हैं वेयर हाउस वाले वो ट्रांसफर कर लिए गए हैं इस कंपनी के अंदर में। सो हो सकता है कि फ्यूचर के अंदर में वो कंप्लीट हो जाएगा प्रोसेस। और अब जब फ्यूचर के अंदर जितने स्टोर्स लिए जाएंगे वो सारे के सारे किस पे लीज पर लिए जाएंगे। अब लॉन्ग टर्म लीज होता है 10 से 15 साल का कम से कम रहता है इनका, उसी के बेसिस पर काम करते हैं और जो वेयर हाउस ले जाएंगे वो भी लीज पर ही लिए जाएंगे। सो एसेट्स की वजह से कोई हमें कैपिटल गेन वाली जो चीज़ है जो कि लैंड और बिल्डिंग की वजह से वो हमें देखने को इस कंपनी में अभी तो देखने को नहीं मिल रही है। रेवेन्यू कंपनी का बढ़ता ही जा रहा है। अब कोरोना की वजह से एक हिकअप देखने को मिला, उसके बाद में बढ़ ही रहा है। तो अच्छी है क्योंकि नए स्टोर्स कंपनी खोले ही जा रही है, क्योंकि नए नए स्टोर्स इस पिछले साल भी खोले हैं, अब आगे फिर से खोलने वाली है, उसके आगे फिर से खोलने वाली थी, क्योंकि कंपनी की जो मैक्सिमम 95% 98% जो सेल हो रही है ना वो शोरूम्स के थ्रू ही हो रही है। कंपनी ऑनलाइन पे भी प्रेजेंस रखती है बट ऑनलाइन प्रेजेंस में सिर्फ 1-2% के आसपास में सेल कर पा रही है, क्योंकि ऑनलाइन में क्या है ना कि एक तो होता है फील लेके शोरूम में जाओ, फील लो लाइटिंग के अंदर में, फिर साड़ी खरीदो। और ऑनलाइन के अंदर में क्या होता है कि हम वो फील नहीं ले पाते हैं कि कैसी लग रही है मेरे ऊपर में, तो वहाँ पे रिटर्न्स। तो कंपनी का ऑनलाइन सेल मैक्सिमम बहुत है 2% है, बाकी 98% शोरूम्स के अंदर। अगर शोरूम्स बढ़ेंगे तो सेल बढ़ेगी, सेल बढ़ेगी तो मार्जिन बढ़ेंगे, क्योंकि कंपनी आज के दिन में 7.5-8% के आसपास नेट मार्जिन कमा पा रही है जितना सेल कर पा रही है उसका। दैट इज गुड।
सो शोरूम्स बढ़ेंगे तो अगेन अच्छी खासी मार्जिन्स। सो आज के दिन अगर आप ये 100 करोड़ नेट प्रॉफिट्स देखने को मिल रहे हैं तो 53 के अंदर में ये चल रहा है मार्जिन, तो 30 और बढ़ जाएंगे तो आपको 1.5 से 200 करोड़ के आसपास में नेट प्रॉफिट्स देखने को मिल सकते हैं। और कंपनी इस आईपीओ के थ्रू वैल्यू कितनी लगा रही है खुद की, वो लगा रही है 3404 करोड़ रुपए, जो कि मुझे लगता है थोड़ी महंगी साइड के अंदर में है। क्यों महंगी साइड में? क्योंकि कंपनी उन शोरूम्स को ओन नहीं कर रही है इसलिए। नेटवर्थ जो अगर कंपनी की देख लेते हैं यहाँ पे, तो कंपनी नेटवर्थ इंक्रीजिंग है क्योंकि कंपनी नेट प्रॉफिट्स क्रिएट कर रही है तो इंक्रीजिंग। और बोरोइंग्स जो है कंपनी की वो भी बढ़ती ही जा रही है, कंपनी लोन ले रही है क्योंकि नए शोरूम्स खोल रही है अभी, इसलिए तो और नए शोरूम्स खोलने तो बोला और लोन लेंगे तो फिर इंटरेस्ट देना पड़ेगा, इससे अच्छा एक काम करो ना, पब्लिक से उठाओ है, हाँ क्या थोड़ा बहुत दे देना उनको शेयर होल्डिंग। तो ये काम इनका चल रहा है। अब थोड़ी सी हम बेसिक चीज़ें देख लेते हैं। अब थोड़ी सी और बेसिक चीज़ें देख लेते हैं कंपनी के अंदर में, हमें डाउट्स कहाँ नजर आ रहे हैं। अब इसमें मेरे जब आरएचपी को पढ़ रहा था तो यहाँ पर मुझे थोड़ी सी डेढ़ शाणपंथी देखने को मिली थी। डेढ़ शाणपंथी मतलब ओवर स्मार्टनेस, किसकी तरफ से? कंपनी के प्रमोटर्स की तरफ से। यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि कंपनी के एक तो जो वेयर हाउसेज थे वो अब तक कौन ऑन कर रहा था, जो प्रमोटर है उसकी जो कंपनी थी वो ऑन कर रही थी, और बाद में उन्हीं वेयर हाउसेज को लीज के ऊपर दे रखा था, किसको? इस काला मंदिर को। तो यहाँ पर मतलब कैपिटल वेल्थ गेन किसकी हो रही है? प्रमोटर की खुद की। और कंपनी की क्या हो रही है? सिर्फ खर्चा हो रहा है, जब तक बिजनेस चल रहा है तब तक चल रहा है। और वहाँ पर वेल्थ गेन का उनको जब सारी की सारी ईएमआई का पेमेंट हो जाएगा वेयर हाउसेज का, तो ओनर कौन है वेयर हाउसेज का? प्रमोटर। इसी तरीके से जो कंपनी का मेन जो जो लोगो है, जो मेन ब्रांड नेम है काला मंदिर, उसको ओन कौन करता है पता है? प्रमोटर खुद। कंपनी ओन नहीं कर रही है उसको। सो प्रमोटर ने पर शोरूम 1 लाख रुपए के हिसाब से दे रखा है, लोगों को यूज करने की परमिशन दे रखी है, वो भी 5 साल के लिए ही। 5 साल बाद में वो अपना लोगो वापस खींच सकते हैं कि मैंने यूज नहीं करने दूंगा कंपनी को। तो अगेन कंपनी जितना भी सेल कर रही है, कंपनी जितना भी एक ब्रांड वैल्यू क्रिएट कर रही है, वो काला मंदिर की क्रिएट हो रही है, काला मंदिर की ब्रांड नेम की क्रिएट हो रही है। और उसका ओनर कौन है? प्रमोटर खुद, कंपनी ओनर नहीं है। ये ओवर स्मार्टनेस नजर आती है यहाँ पर कि जो कि कंपनी के फेवर में नहीं दिख रहा है, प्रमोटर खुद अपनी वेल्थ क्रिएट कर रहा है, इन्वेस्टर्स के लिए यहाँ पे वेल्थ दिख नहीं रही है। इसका आपको रीजन दिखा देता हूँ, यहीं पर खुद दिखा हुआ है, आपको देखने को मिल जाएगा इसी के साथ में कहीं पर। ये तो मैंने आपको बताया था कि सेल 98% के आसपास में ऑफलाइन हो रही है, ऑनलाइन में 1.37% ही हो रही है। वी ऑपरेट ऑल ओवर स्टोर्स एंड और रजिस्टर्ड ऑफिस, इनका जो रजिस्टर्ड ऑफिस है वो भी लीज होल्ड बेसिस के ऊपर में ही है, सब कुछ लीज के ऊपर में है इनका। हाँ, अभी जो वेयर हाउसेज हैं वो जरूर, एंड ऑल ओवर वेयर हाउसेज मतलब अभी वो भी लीज होल्ड पे ही है, मतलब अभी तक हुआ नहीं है वो प्रोसेस कंप्लीट। इसी के साथ में यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन ये भी देखने को मिलेगी कि 6 करोड़ का जो है कंपनी के अगेंस्ट में केसेस चल रहे हैं, 6 करोड़ का, 5 करोड़ का, 5 करोड़ का, तो ये लगभग 15 करोड़ का कंपनी के अगेंस्ट में केसेस चल रहे हैं, जिसमें वैल्यू इंक्लूडेड। अगर कंपनी हार जाती है तो इतने का कंपनी को लॉस हो सकता है। सो लिटिगेशन चल रहे हैं कंपनी के खिलाफ। यहाँ पर ये देखने को मिलेगा, ओवर कंपनी वॉज प्रोवाइडेड विद द राइट ऑफ यूज ऑफ काला मंदिर लोगो बाय वन ऑफ आवर प्रमोटर झांसी रानी छालावाड़ी एट ए रॉयल्टी ऑफ 1 लाख पर स्टोर फॉर ए पीरियड ऑफ 5 years। अब यहाँ पे आगे और लिखा हुआ है कि इस झांसी राम छालावाड़ी जो कंपनी का मेन प्रमोटर है, इन्होंने अपना लोगो जो है I1 नाम से कोई ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब एक कंपनी है, उसको बेच दिया था 2.5 करोड़ रुपए के अंदर में। बट रजिस्ट्रार के यहाँ पे वो जो है आईपी जो है वहाँ पर ट्रांसफर नहीं करवाया था, जिसका प्रोसेस जो है हमने 2016 के अंदर में हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद में स्टार्ट कर दिया था, बट आज 7 साल हो चुके हैं, अभी तक नहीं हुआ है वो काम। सो ये कहीं ना कहीं हमको नजर आता है कि कंपनी की जो डेढ़ शाणपंथी है ना प्रमोटर्स की, वो नजर आती है यहाँ पर। आपको देखने को मिलेगा कि 54 शोरूम्स है, 53 मैंने गलत बोले, 54 शोरूम्स हैं, 4 वेयर हाउसेज हैं जो सारे के सारे सदर्न पार्ट्स में ही हैं, जिनमें से 38 शोरूम्स हैं उनके अंदर में तो पूरा है कि हम लोग जब कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं होगा तब तक के लिए रहेगा, कोई भी कैंसिल नहीं कर सकता कॉन्ट्रैक्ट को। बट जहाँ पर 16 शोरूम और एक वेयर हाउस जो है ना, वहाँ पर लेसी मतलब जिसने लोन मतलब लिया है लीज के ऊपर और जिसने दिया है, उन दोनों में से कोई भी अगर चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर सकता है किसी भी वक्त के अंदर में। सो यहाँ पर ये भी एक थोड़ा सा रिस्क है 13 के लिए। सो आज के दिन देखा जाए तो कंपनी का राइट टू यूज़ वो कि लोन के अंदर पैसा ले मतलब लीज पर जो बिल्डिंग्स ले रखी हैं 170 करोड़ तो वहाँ लगे हुए हैं, और 204 करोड़ रुपए पार्टी प्लांट्स मतलब जो कंपनी के पास में पैसा मतलब जो लगा है ना इक्विपमेंट्स वगैरह, कहीं तो कुछ तो चाहिए होते हैं ना वेयर हाउसेज के अंदर में भी, शोरूम्स के अंदर में भी, तो वहाँ लगा हुआ है। और कंपनी की जो इन्वेंट्री पड़ी हुई है आज के दिन, जो साड़ियाँ पड़ी हुई हैं वो 689 करोड़ वर्थ की पड़ी हुई हैं, और साथ में बैंक में बैलेंस पड़ा हुआ है 45 करोड़ का, और लास्ट में टोटल बाकी जो अदर करंट एसेट्स हैं वो 804 करोड़ रुपए की, तो लगभग यहाँ पे पूरी बैलेंस शीट है 1220 करोड़ रुपए की, 1220 करोड़ की टोटल है। अब ये पैसा आया हुआ कहाँ से है, कहाँ से? तो यहाँ से देखने को मिल रहा है कि कंपनी की जो शेयर होल्डर्स का पैसा है वो है 397 करोड़, जो कंपनी ने कमा कमा के भी इकट्ठा किया, और शुरुआत में जो इन्वेस्टर्स उन्होंने लगाया है, तो वो अब तक 397 करोड़ रुपीज कंपनी में लगे हुए हैं आज के दिन। और नॉन करंट लाइबिलिटी मतलब लॉन्ग टर्म के हिसाब से लोन ले रखा है, तो वो है 166 करोड़ का, तो लीज लाइबिलिटी है, मतलब लीज पर ले रखा है ना, किसी किसी शोरूम को 10 साल के लिए ले रखा है, किसी को 5 साल के लिए ले रखा है, तो वो लीज लाइबिलिटी टोटल कंप्लीट जो चुकानी है जो वो है 166 करोड़।
अब इसकी मेरे को इन्फॉर्मेशन ये नहीं मिली कि जो लीज पर शोरूम्स ले रखे हैं उनको ओन कौन करता है। तो मैं एक बार को देखना चाह रहा था कि अगर उनको भी प्रमोटर ही ओन करता है तो फिर तो वो भाई साहब डेढ़ शाना एक नंबर का। ठीक है, मतलब खुद ओन कर लो, बाद में अपनी कंपनी को वो किराए के ऊपर चढ़ा दो, और बाद में मतलब कंपनी किराए दे दे के कल को लोन, मतलब मान लीजिए मैं कंपनी का मालिक हूँ, मैंने लोन के ऊपर में शोरूम्स खरीद लिए, फिर मैंने अपनी किसी कंपनी को खड़ा किया और उसको वो जो शोरूम्स हैं वो लोन वो दे दिए किराए के ऊपर में चढ़ा दिए। तो वो लोन जो है कौन चुका रहा है? मेरी कंपनी चुका रही है। लास्ट में लोन पूरा चुक जाएगा तो वो कंपनी, उस दुकान का मालिक कौन रहेगा शोरूम का? मैं। और वो जो कंपनी है पर्टिकुलरली जिसकी हम यही कंपनी की बात कर रहे हैं, ये कंपनी क्या रहेगी? अगेन हाथ में कटोरा लेके उम्र भर किराया ही चुकाती रहेगी। और असली वेल्थ कौन क्रिएट कर रहा है? प्रमोटर। सो हमें शोरूम सा तो नहीं मिला, बट वेयर हाउसेस का मिल गया था। अब आगे भी शायद कंपनी के, क्योंकि जो प्रमोटर लोग हैं वो 600 करोड़ वर्थ ऑफ शेयर्स बेचे हैं, तो मुझे भी लग रहा है कि आगे यही सेम खेल करने वाले हैं। वो शोरूम्स वेयर हाउसेज अपने नाम पर खरीदेंगे और बाद में किराए पर देंगे कंपनी को, क्योंकि कंपनी खुद बोल रही है हम लीज के ऊपर ही खरीदने वाले हैं शोरूम्स एंड वेयर हाउसेज को। तो एथिकली मुझे देखने को मिल रहा है कि जो प्रमोटर लोग हैं ना वो बहुत ही खतरनाक अनएथिकल लोग लग रहे हैं, क्योंकि जो इन्वेस्टर्स के पक्ष में सोच नहीं रहे हैं किसी भी एंगल से। इसीलिए इस आईपीओ के थ्रू वो लगभग 35% शेयर होल्डिंग कंपनी की दे रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि इस कंपनी के अंदर कुछ नहीं है, सारा लीज पर काम चल रहा है, इनका खुद का ब्रांड नेम खुद का नहीं है। तो क्या है, जबकि एक्चुअली पूरा का पूरा काम को ओन कौन कर रहा है? हर चीज को ओनर कौन है? जो प्रमोटर है वो खुद ओनर है। और यहाँ पर अगर हम लोग लास्ट में अगर थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि कंपनी की सेल कहाँ पर, सेल किस तरीके से हो रही है, तो रेवेन्यू जो है 1351 करोड़ की इस साल सेल हुई थी, तो टोटल यहाँ पे 1358 करोड़ की सेल हुई। इसके बाद में एक्सपेंसेस हुए 1225 करोड़ के, जिसके अंदर में सैलरी वैलरी, कंपनी जो स्टॉक है उसको खरीदना, मैन्युफैक्चरर से मैन्युफैक्चर करवा के सब कुछ यहाँ पर इकट्ठा हो गया। लास्ट में कंपनी की कमाई हुई 133 करोड़ रुपए की। इसी के साथ में कंपनी का सब कुछ जो नेट प्रॉफिट लास्ट के अंदर में बचता है वो बचता है 96 करोड़। सो 96 करोड़ के आसपास में, सो यहाँ पर लगभग कितना होगा? 7.5% के आसपास में। अब कैश फ्लो मतलब कैश कुछ बच रहा है कि नहीं बच रहा है लास्ट के अंदर में, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि ऑपरेशंस के थ्रू 41 करोड़ का कैश भी बचा है। इसका मतलब दैट इज नाइस, कैश आ रहा है। और कंपनी के ऊपर मैक्सिमम उधारी भी कुछ दिख नहीं रही है, कंपनी का माल बिक रहा है और आत्मा पैसा भी आ रहा है, ऐसा भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि कंपनी खुद के ही शोरूम है। कंपनी अगर खुद वेयर हाउसेज रखती और शोरूम्स वालों को देती, फिर शोरूम्स वाले के सिर सूझ जाते कि हम तो पैसा बाद में देंगे जी। अब शोरूम्स खुद के हैं तो कस्टमर आ रहा है तो कस्टमर को पेमेंट हो रहा है, उसके बाद में दे रहे हैं। तो यहाँ पर तो जो ट्रेड्स रिसीवेबल्स हैं उनका होने का चांसेस वैसे भी बहुत कम है। हाँ, ट्रेड्स पेएबल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि कंपनी अल्टीमेटली बायर है ना, इसलिए। तो यहाँ पर फाइनेंशियल्स ठीक हैं, सब कुछ ठीक है, बट कंपनी के अंदर में वही सेम डेढ़ शानपंथी की वजह से मुझे कंपनी के अंदर में एसेट्स जनरेट होते हुए नहीं दिख रहे हैं। लॉन्ग टर्म में और शॉर्ट टर्म में दोनों ही तरीके से एसेट्स जनरेट होते हुए नहीं दिख रहे हैं, जिसकी वजह से अगर जीएमपी अच्छा खासा देखने को मिलता है तो हम लिस्टिंग गेंस के लिए आज के दिन इस कंपनी के अंदर में अप्लाई कर सकते हैं। अगर लिस्टिंग गेंस देखने को मिलते हैं जीएमपी के बेसिस पे ओनली एंड ओनली, तो हम कर सकते हैं। बाकी अगर कल को कंपनी के अंदर में कुछ सुधार होता है, प्रमोटर्स से मतलब ओन कर लेती है शोरूम्स एंड वेयर हाउसेस को, तो हमें कुछ देखने को मिल सकती है वैल्यू इसके अंदर, तो वो फ्यूचर के अंदर में देखेंगे। आज के दिन नहीं दिख रहा है वो चीज़, ठीक है। और आज के दिन जीएमपी कितना चल रहा है अगर उसकी बात करते हैं, तो सो कंपनी का जो जीएमपी चल रहा है 6.5% के आसपास में चल रहा है। तो मुझे लग रहा है कि मार्केट को ये चीज़ नज़र आ रही है, दिख रही है कि क्या इसमें गेम चल रहा है, ठीक है। फाइनली दैट्स ओवर व्यू एंड सी यू टुमारो।